ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचास्रवाम्बोधरे नानाकर्मलताविताने गहने मोहान्धकारोधुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जीवन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं। जीवन का अर्थ समझ लेना यह बड़ी बात है। वास्तव में हमें जो जीवन मिला है, जीवन तो मिला लेकिन जीवन जीने का सलीका नहीं मिला। जीवन को जीना है या जीवन को ढोना है, अभी तक हमें यह ही नहीं पता कि जन्म लेने के बाद, इस मानव जन्म को पा लेने के बाद हमारे जीवन का अर्थ क्या हो, हमारे जीवन की मंजिल क्या हो, हमारे जीवन की सफलता किसमें है, सार्थकता किसमें है। जन्म ले लिया और जीवन बिता दिया और एक दिन रवाना भी हो गए, इसको हम जीवन की सफलता या सार्थकता नहीं कह सकते। हमारे जीवन में वो संभावनाएं हैं जिससे हम चाहें तो हम अपने लिए परमात्मा का द्वार भी खोल सकते हैं, और यदि हम चाहें तो हम अपने लिए शैतान का द्वार भी खोल सकते हैं।
हमें अपने जीवन को अर्थ देना है, लेकिन अभी तक व्यर्थ जी रहे हैं, अभी तक व्यर्थता ही इकट्ठी की है। जीवन में फूल नहीं कांटे खिले हैं, जीवन में शंकर नहीं कंकर ही कंकर भरे हैं, जीवन में सुख के सुमन नहीं कष्टों के कांटे हमारे इस जीवन रूपी बगिया में भरे पड़े हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन को भी समझा ही नहीं, समझा नहीं तो सजाया ही नहीं, सजाया ही नहीं संवारा ही नहीं। हमारा जीवन तो जो उपवन बन सकता था, उपवन ही नहीं नंदनवन बन सकता था, उस नंदनवन उपवन जैसे जीवन को हमने वन बना दिया, जंगल बना दिया। और जंगल में कोई भी चीज तरतीब से नहीं होती, तरीके से नहीं होती। जहां दिलाया घास फूस उग गया, जहां जो आया जो झाड़ उग गया। कहीं पत्थर हैं, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं झाड़ जंखार हैं। जंगल भयानक होता है, भयंकर होता है, जंगली जानवरों से भरा होता है, जंगल में डर होता है, भय होता है। हमारा जीवन उस जंगल के समान बना हुआ है। जीवन को क्या बनाना है, कौन सा अर्थ देना है, इससे पहले कि हमारा जीवन अनर्थ में चला जाए, व्यर्थ में बीत जाए, उससे पहले पहले हम जीवन के अर्थ को घटित कर लें, यही महापुरुषों का कहना है। ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलेगा। जो संभावनाएं हमारे में हैं वो अन्य कहीं पर भी नहीं। वनस्पति जगत को देख लो, उससे भी आगे बढ़े तो हम कीड़े मकोड़े के जीवन को देख लें, उससे भी आगे बढ़े। पशु जगत को देख लें, उससे भी आगे बढ़े तो मनुष्य जगत को देख लें। किसकी संभावनाएं ज्यादा हैं? किसके पास संभावनाएं ज्यादा हैं? मनुष्य के पास। वनस्पति से ऊपर त्रस्काए, उससे ऊपर त्रियंच गति में जाएं, उससे भी ऊपर मनुष्य गति। सारी संभावनाएं हमारे पास हैं। जीवन को चाहें तो हम स्वर्ग भी बना सकते हैं और जीवन को चाहे तो नरक भी बना सकते हैं। फिलहाल हम क्या बना रहे हैं? जीवन को स्वर्ग बना रहे हैं या जीवन को नरक? नरक कहीं और नहीं, कहीं और नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा। वो स्वर्ग और नरक तो बाद की बात है। इस जीवन में हमने क्या बनाया है? इस जीवन को नरक बनाया है या इस जीवन को स्वर्ग बनाया है? स्वर्ग नरक तो मन के पहलू हैं। हम चाहें तो स्वर्ग भी बना सकते हैं और हम ही चाहें तो नरक भी बना सकते हैं। जीवन तो हमको भी मिला है, सबको मिला है, लेकिन जीवन उसी का सफल है जिसके पास विवेक है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बोध है, जो अपने जीवन की संभावनाओं को तलाश सकता है, अपने जीवन की संभावनाओं को तराश सकता है, अपने जीवन की संभावनाओं को निखार सकता है। वही तो मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य और पशु में भेद क्या? मनुष्य और तरस में भेद क्या? जो उन गतियों में जीव नहीं कर सकता वह केवल मनुष्य भव में कर सकता है। मनुष्य हम आकृति से हैं या गुणों से भी हैं? हम कैसे मनुष्य हैं? मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य शब्द किसे कहते हैं? मनुष्य मनन शब्द से बना है। मनुष्य जो मनन कर सकता है, जो विचार कर सकता है, जो अच्छे बुरे की परख कर सकता है, जो खुद के लिए अपनी संभावनाओं को प्रकट कर सकता है, उसे मनुष्य कहते हैं। इंग्लिश में मनुष्य को क्या कहते हैं? मैन।
मैन यानी जो मनन कर सके। मनुष्य का अर्थ भी मनन करना है, मैन का अर्थ भी मनन करना है। अगर हम सच में मनन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, जीवन का निवनीत प्राप्त कर सकते हैं, तो हम मनुष्य हैं। और उर्दू में कहते हैं आदमी। आदमी का अर्थ क्या? आदमी का शब्द बना है आदम से, और आदम यानी मिट्टी से बना हुआ। जो मिट्टी से बना है वो आदमी। हम चाहें तो हम अपने कर्मों से हम मिट्टी के पुतले भी, आदमी भी रह सकते हैं, और हम चाहें तो हम अपने कर्मों से हम मनुष्य भी बन सकते हैं। इस जगत के अंदर में आदमी ज्यादा है, मनुष्य कम है। मिट्टी के पुतले ज्यादा हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मनुष्य कम है। हम तो मिट्टी के पुतले बने बैठे हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, हमारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। हमारे बीज में जो वट वृक्ष बनने की शक्ति है, जो फल देने की क्षमता है, वो सारी मिट जाएगी जिस दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हमें विचार करना है कि हमें जीवन में पाना क्या है। जीवन की किताब मिली, उस किताब में 2 पन्ने हम पहले से लिखा के लाए, एक जन्म का पन्ना और अंतिम मृत्यु का पन्ना। ये 2 पन्ने लिखे हुए हैं और बीच के पन्ने कोरे हैं। उस पन्नों को कौन भरेगा? वो पन्ने हमें भरने हैं, वो जीवन के पन्ने हैं। और उन पन्नों में हमने क्या लिखा है आज तक, उस कोरे पन्नों के अंदर में हमने काली पेंसिल से काला ही काला लिखा है। उस किताब को भी हमने बिगाड़ दिया है, जीवन की पुस्तक को भी हमने छिन्न भिन्न कर दिया है, पन्ने पन्ने उखाड़ दिए हैं। सारी किताब को खोल करके देखें, उस किताब को, पुस्तक को आज तक जो हमने लिखी है, थोड़ा मुड़ करके देखें तो हमें लगेगा कि जो कुदरत ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें जो जीवन रूपी पुस्तक दी थी, हमने उसका क्या बना दिया। सफेद पुस्तक मिली थी, काली करके लौटाएंगे। जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन को अर्थ हमें ही देना है। बांसुरी है, बांसुरी में संगीत की संभावनाएं हैं, लेकिन यदि बांसुरी यूं ही पड़ी है तो उसमें से संगीत नहीं बजेगा। जब तक उस बांसुरी में आप फूंक नहीं भरोगे तब तक संगीत नहीं बजेगा। जीवन तो बांसुरी है, इसमें अर्थ का संगीत भरना पड़ेगा, अर्थ की फूंक देनी पड़ेगी। यूं ही जब जीवन की शहनाइयां नहीं बजेंगी, यूं ही जीवन सुंदर नहीं बनेगा, यूं ही बगीचा नहीं बनेगा, यूं ही फूल नहीं खिलेंगे। उसके लिए हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम दूसरे के भरोसे, दूसरा हमें ले जाए, दूसरा हमें चलाए, मेहनत दूसरा करे, परिणाम हमें मिले, बीज दूसरा बोए, फल हमें मिले। हम तो दूसरों के भरोसे, गुरु हमें तिरा देंगे, परमात्मा हमें तिरा देंगे। अरे वो तिराएंगे नहीं, वो केवल तिरने का मार्ग बताएंगे। तैरने के लिए मेहनत किसको करनी है? खुद को। गुरुवर हमें तिरा देना, गुरुदेव संसार से पार कर देना। अगर गुरुवर कर सकते तो परमात्मा सबको मोक्ष ले जाते। परमात्मा किसको ले गए? जिसने पुरुषार्थ खुद का किया वो गया। अपने पुरुषार्थ से ही हमें चलना पड़ेगा, अपने दिए को हमें खुद जलाना पड़ेगा। दूसरों के दियों से कब तक प्रकाश पाते रहोगे? अंधेरे में निकले, कोई उजाला नहीं था, अमावस की रात, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, और ऐसी स्थिति में आप निकले हो, घनघोर रात्रि है, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है,
और आपने चलना प्रारंभ किया और इतने में एक व्यक्ति आपने देखा कि उसके हाथ में लालटेन है। जैसे ही देखा कि उसके हाथ में लालटेन है, आप उसके पास पहुंच गए कि भैया तुम्हारे पास लालटेन है, उजाला है, तुम्हारे उजाले में मैं भी 2-4 कदम चल पड़ूं तो मेरा भी रास्ता पार हो जाए। आप उसके साथ चल पड़े। चलते 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 आगे चौराहा आया और चौराहा आते ही उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब नमस्ते, अब मेरा रास्ता इधर है, आपका रास्ता उधर है। और वो व्यक्ति अपनी लालटेन लेकर के निकल गया। अब आपकी हालत क्या? अंधेरे से आए थे, उजाला मिला, लेकिन वो उजाला आपका नहीं हो पाया क्योंकि वो उजाला किसी और का था। वो अपना उजाला लेकर के निकल गया, आपको रास्ता दिखाया, लेकिन उसका रास्ता, वो अपने रास्ते निकल गया। लेकिन आपने उस व्यक्ति से अपना दिया प्रकट नहीं किया, इसलिए आप फिर अंधेरे में रह गए। जब तक आप अपना दिया प्रकट नहीं करोगे तब तक आप अपने मार्ग के उजाले पे नहीं चल पाओगे। दूसरों के उजालों पर कब तक जियोगे? खुद के दिए को जलाना सीखो, खुद को प्रकाशित करना सीखो। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज यही समझाना चाहते हैं कि यदि संसार रूपी जंगल में से निकलना चाहते हो, घनघोर जंगल, भयानक जंगल में से, तो तुम्हें अपना दिया खुद बनना पड़ेगा, खुद प्रकाशित होना पड़ेगा। गुरु के उजाले में कब तक चल पाओगे? जिस दिन गुरु निकल गए उसके बाद क्या? फिर अंधेरे में। चातुर्मास आया है, 4-4 महीने तक गुरु आपके पास हैं, अभी तक तो ये उजाला है धर्म का, तब अभी तक तो उजाला है परमात्मा की वाणी का। इस उजाले में आप गुरु के साथ चल रहे हो और विहार हो जाने के बाद फिर क्या होगा? फिर उसी अंधेरे में, फिर उसी संसार में, फिर उसी जीवन में जहां व्यर्थता ही व्यर्थता है, जहां कोई अर्थ नहीं था। कारण कि 4 महीने में आपने गुरु के उजाले में सफर तो कर लिया, लेकिन अपना दिया प्रकट नहीं किया। वो दिन वापिस जब आए गुरु से वियोग होने का, गुरु के दूर जाने का, तो उससे पहले अपना दिया जला लेना। कब तक गुरु की लालटेन में चलोगे? गुरु का काम है आपके भीतर के रहे दिए को प्रकट कर देना, आपकी रोशनी को प्रकट कर देना, आपके बीज को प्रस्फुटित कर देना, आपकी संभावनाओं से आपको परिचित करवा देना कि आप में कितनी संभावनाएं हैं। महावीर यूं ही महावीर नहीं बन गए। महावीर ने देखा कि मेरे में संभावनाएं हैं। महावीर कोई ऊपर से नीचे नहीं आए। महावीर ने भी हमारी तरह ही जन्म लिया था। वह भी मां की कोख से ही जन्मे थे। वह भी कर्मों की मार सहन कर रहे थे। वह भी पाप पंख में लिपटे हुए थे। वह भी संसार में रखड़ रहे थे। वह भी जन्म मरण के झूले में झूल रहे थे। लेकिन महावीर को लगा कि मेरे भीतर संभावना है, मुझे उस संभावना को प्रकट करना है, और महावीर ने अपना दिया जला लिया। उसी जीवन में महावीर ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। जब महावीर भी महावीर बन सकते हैं तो भी हमारी आत्मा में भी तो वही महावीर है। हम महावीर से कोई जुदा थोड़ी हैं। जो महावीर ने पाया वो हम भी पा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी खोज करनी पड़ेगी, अपनी पहचान करनी पड़ेगी। हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या बन सकते हैं। हमें अपने खजाने का ही पता नहीं। हम कितने धनवान हैं, हम कितने सम्राट हैं, हम कितने शहंशाहों के शहंशाह हैं। हमें अपनी अमीरी का नहीं पता,
हमें लगता है कि हम तो भैया गरीब हैं, दरिद्र हैं। ऐसा नहीं है। जो खजाना महावीर के पास था वही खजाना हमारे पास भी है, लेकिन खोजना तो पड़ेगा। वो खजाना तो बिल्कुल भीतर पड़ा है, अपने पास पड़ा है, उसी से अपरिचित हैं हम। पल भर के अंदर स्वर्ग आ जाता है और पल भर के अंदर जीवन में नरक आ जाता है। एक सम्राट एक महात्मा के पास पहुंचा। राजा था, महाराजा था, और राजा की अकड़ कैसी होती है? आई एम समथिंग, आई एम किंग, मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे महान हूं। राजा किसी के सामने क्यों झुके? काहे के लिए झुके? इतनी संपत्ति, इतनी संपदा। महात्मा के पास गया, लगा कि भले सम्राट हूं लेकिन दुनिया झुकती है महात्मा के सामने, चलो शिष्टाचार के रूप में अपने भी नमन कर ले। महात्मा ने जैसे तैसे सिर झुकाया, नमन किया, औपचारिकता करी और महात्मा से प्रश्न किया, महात्मा जी आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। महात्मा जी ने कहा बोलो भैया, क्या प्रश्न है तुम्हारा? उसने कहा महात्मा जी मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। आपसे पूछने आया हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। महात्मा ने उस राजा को देख करके कहा, तू मुझसे पूछने आया है स्वर्ग में या नरक में है? अपने शिष्यों को देख करके कहा कि देखो आज ये बुद्धू आया है। किसको कह रहे हैं? सम्राट के लिए, राजा के लिए। राजा ने जैसे सुना कि फकीर क्या कह रहा है, देखो बुद्धू आया है, चमक गया, अहंकार को चोट लगी। मैं राजा और ये महात्मा कह रहे बुद्धू, अपने साधुओं को मेरा परिचय दे रहे। चौंक गया, हिल गया। तब उसने राजा से कहा कि अरे राजन, अरे कभी शीशे में जाके अपनी शक्ल देखिए। पूछने आया है कहां जाऊंगा मैं, स्वर्ग में या नरक में? अरे तेरे जैसे कहां जाएंगे, खुद से पूछ ले। आया बड़ा पूछने के लिए, मेरे से पूछने आया, बुद्धू कहीं का। जैसे ही महात्मा के मुख से यह बात निकली, राजा तिल मिला गया, गुस्से से भर गया। मेरा अपमान, राजा का अपमान, ये 2 कौड़ी का फकीर क्या समझता है अपने आप को? जैसे ही राजा गुस्से में तिल मिलाया, तलवार, गुस्से में उसने अपनी तलवार खींची, नंगी तलवार खींची। और उस समय उसके हाथ में नंगी तलवार देख करके और महात्मा ने उसी समय कहा, लो खुल गया तुम्हारे लिए नरक का द्वार। जैसे ही राजा ने सुना कि महात्मा जी ने बोला, लो अब खुल गया तुम्हारे लिए नरक का द्वार, मानो उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। और उसने उसी समय अपनी तलवार को वापस म्यान में डाला। क्रोध शांत हुआ, भूल का एहसास हुआ कि मैं क्रोध में आया, मेरे अहंकार को चोट लगी और मैं गुस्से में आकर के और महात्मा जी की ओर तलवार खींची। यानी क्रोध, ये कषाय जब ये उदय में आते हैं तब व्यक्ति नरक की ओर जाता है, नरक का द्वार खुलता है। उसी समय उसने अपनी तलवार को म्यान में डाला, भीतर चोट लगी और झुक गया महात्मा के चरणों में शीश नमाया। पहले जो झुका था वह उसकी औपचारिकता थी और अब जो झुका है वह उसकी विनम्रता थी। और जैसे वो चरणों में झुका, नमन किया, प्रायश्चित किया,
और महात्मा जी ने कहा, लो अब खुल गया तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार। कब खुलता है नरक का द्वार और कब खुलता है स्वर्ग का द्वार, ये हमारे ही आचार और विचार पर निर्भर करता है। कौन सा द्वार खोलते हो सारा दिन? हम अपने जीवन में दिन में कितनी बार नरक का द्वार खोलते हैं, कितनी बार स्वर्ग का? बोलो भाई, दिन में कितने नरक की ओर बढ़ते हैं और कितना स्वर्ग की ओर? थोड़ी लिस्ट तो बनाओ। हमारी यात्रा किस ओर है? हम अपने जीवन को नरक की ओर, दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं, या अपने जीवन में क्षमा, दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, स्नेह, सद्भाव, इन गुणों की ओर बढ़ा करके स्वर्ग की ओर, अपवर्ग की ओर ले जा रहे हैं? मनुष्य तो बन गए और जीवन के चौराहे पर खड़े हैं, और चौराहे पर 4 रास्ते हैं। उन 4 रास्तों में हम चाहें तो स्वर्ग का रास्ता भी है, नरक का रास्ता भी है, त्रियंच का रास्ता भी है और मनुष्य का रास्ता भी है, और यहीं से 5वां परम पद का रास्ता भी है। उन 4 में से कौन सा रास्ता चुन रहे हो? कौन सी यात्रा पे जाना है भाई? उस स्वर्ग में तो पता नहीं कब जाएंगे। जब तक इस जीवन में स्वर्ग नहीं बनाएंगे, उस स्वर्ग की कल्पना छोड़ देना। यदि यहां नरक जिया है तो नरक ही मिलेगा, और यहां स्वर्ग जिया है तो स्वर्ग ही मिलेगा। कषायों के, विषय वासना और विकारों के वशीभूत होकर के हमें नहीं जीना। ये जैसा नचाएं वैसा नाचे, ये जिधर हमें ले जाएं उधर चले। इस संसार के जंगल में यूं ही भटकते रहे, कब निकलेंगे? ये मन जो मन में आया अपनी चला लेते। मन के राजा बनो, मन को अपनी मत चलाने दो। तुम मन के राजा हो, महाराजा हो। आत्मा की सुनो, आत्मा से करो। बहुत मन से किया, मन ने कहा ऐसा कर लो, कर लिया। मन ने कहा सो जाओ, सो लिया। मन ने कहा खा लो, खा लिया। मन ने कहा घूमने चलो, घूम लिया। जो मन ने कहा, हम मन के कहे के अनुसार चलेंगे तो कभी संसार से पार नहीं उतरेंगे। एक बार शादी के बाद नई नवेली बहू घर में आई जी। बड़ी खुशियां होती हैं जब बहू घर में आती है। घर में आई, सास ने कहा चल आज तेरा मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मेरे को जान ले। आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूं। तेरे ससुर जी इस घर के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री। तेरा पति आपूर्ति मंत्री है, उसका काम है घर की चीजों को पूरा करना। आपूर्ति मंत्री सब चीजें लाना। ये तेरी जो ननंद है, तेरी ननान जो है, ये योजना मंत्री है, प्लानिंग मिनिस्टर। ये पूरा हमारा घर का कैबिनेट है, मैं प्रधानमंत्री। तेरे ससुर जी होम मिनिस्टर, तेरा पति आपूर्ति मंत्री और तेरी ननंद योजना मंत्री। अब भाई तू बता दे कौन सा विभाग लेगी? आपकी सास ने भी तो ऐसे पूछा होगा, आपने कौन सा विभाग लिया? उस बहू ने कहा, क्या कहा वो तो मैं बताता हूं, आप भी तो किसी की बहू हो। आपने कौन सा विभाग लिया? उस बहू ने कहा, माताजी मैं कोई विभाग नहीं लूंगी। आपकी कैबिनेट में, आपकी मिनिस्ट्री में मैं कोई विभाग नहीं लूंगी। मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आप सबकी सरकार नहीं चलने दूंगी। विपक्ष में रहना पड़ेगा। ये मन और इंद्रियां,
ये एक सरकार चला रही है, सत्ता चला रही है, और यदि हम उसी के पक्ष में बैठ गए तो हम भी डूब जाएंगे। ये सरकार डूबने वाली है, डुबाने वाली है। इसके विपक्ष में बैठना होगा, इसके विरोध में बैठना होगा। इंद्रियां जो मांगे, मन जो मांगे, बिल्कुल विपक्ष में। उसके लिए तो आंदोलन, उनके बिल पास नहीं होने देना। भले स्पीकर के सामने आकर के बिल फाड़ना पड़े, फाड़ देना बिल। मन की मत चलने देना, इंद्रियों की मत चलने देना। इनके कारण ही ये संसार घूम रहा है हमारा। बहुत व्यर्थ हो गया ये संसार, बहुत घूम लिए, बहुत घूम लिए। यदि परमात्मा की वाणी को समझा है, यदि परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा है, विश्वास है, और लगता है कि परमात्मा का ये नाम, परमात्मा की ये वाणी हमें तिरा देगी, कितना भी गहन गंभीर सागर हो, दरिया हो, और यदि भगवान की वाणी का सहारा है, भगवान के नाम का सहारा है, तिर जाएंगे। जीवन को अर्थ मिल जाएगा, अनर्थ से और व्यर्थ से बच जाएंगे। वैसी श्रद्धा भगवान की वाणी पर। जीवन को सफल बनाना है, सबसे पहले तो ये पक्का करो, मनुष्य बने हैं तो मनुष्य जैसे गुण प्रकट करो। मनुष्य के रूप में पशु ना रहे। पशु का जीवन कैसा? जन्म ले लिया, बड़े हो गए, घूम लिए, फिर लिए, खाने निकल गए, पीने निकल गए, सो लिया, बच्चे पैदा हो गए, परिवार बन गया, वो अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। पशु जगत में भी यही है, खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, उठना बैठना। और मनुष्य जीवन में भी क्या कर रहे हैं? खाना पीना, सोना, उठना बैठना, परिवार, बच्चे, बस यही। तो जो पशु जगत में है वो ही हमारे जगत में है, तो फिर हमारे और पशु में भेद कहां? यदि हमने उस पशुता से ऊपर उठ करके मानवीय गुणों को पा लिया, केवल आकृति से मानव नहीं, प्रकृति से, गुणों से भी मानव बनना है। गुण तो हमारे में हो मानवीय के। शक्ल से क्या होगा, आकृति से क्या होगा? मानवीय गुणों को धारण करें। जीवन से तिरने की संभावना है, मोक्ष फल पाने की संभावना है, संसार के इस भयानक जंगल से निकलने के लिए मार्ग है। ये परमात्मा का नाम, परमात्मा की वाणी। चाहिए उस पर श्रद्धा, बिल्कुल तीरूंगा, निश्चित तीरूंगा। गुरु ने मुझे रास्ता बता दिया है, अब तो चलूंगा, निडर होके चलूंगा। कोई कितना भी रोके, कितना भी खींचे, कितना भी समझाए, दुनिया है नहीं चलने देगी सही मार्ग पर। आप 4 कदम बढ़ाओ, देखो आपके पीछे खींचने वाले कितने। बुरा काम करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करने जाओ, 100 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अच्छाई के दुश्मन पैदा होते हैं, बुराई में तो सब साथ हैं। दुनिया में बुराई ज्यादा है या अच्छाई ज्यादा है? चारों तरफ बुराई, उसके बीच में कहीं अच्छाई। उस बुराई में भी जो अच्छाई ढूंढे वह इंसान है। लेकिन हमारी दृष्टि कहां जाती है, अच्छाई पे या बुराई पे? हमें तो इस संसार में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, बुराई ही बुराई, अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं। जिधर देखो उधर अवगुण, जिधर देखो उधर बुराई, जिधर देखो उधर कांटे। ये हमारी दृष्टि का दोष है। दोष हमारे में है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बुराई में भी अच्छाई को ढूंढना। श्री कृष्ण ने क्या देखा था? जा रहे थे, रथ पर सवार थे, बढ़ते चले जा रहे थे, दल बल सेना साथ थी, और रास्ते में बढ़ते बढ़ते आगे सभी ने अपने नाक मुंह सिकोड़ लिए।
मुंह के ऊपर रुमाल बांध लिए। क्यों? भयंकर दुर्गंध। जैसे ही वहां से गुजरे तो बाजू में सड़क के किनारे एक कुतिया मरी पड़ी थी, और रास्ते में अगर कोई कुत्ता मरा हो, शरीर सड़ गया हो, तो चारों तरफ दुर्गंध। थोड़ी दूरी पर ही पता लग जाता है कि भाई यहां कुछ ना कुछ मरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? मुंह के ऊपर रुमाल रख करके बांध के थोड़ा दूर से फटाफट निकलने की कोशिश करेंगे। लोग वहां से मुंह बांध करके निकल रहे थे और पीछे श्री कृष्ण का रथ आया। सारथी ने कहा, महाराज आगे एक कुतिया मरी पड़ी है, बड़ी दुर्गंध छूट रही है, उसका शरीर पूरा सड़ चुका है, बड़ा विभत्स दृश्य है, इसलिए महाराज कृपा करके आप अपना नाक मुंह बांध लीजिए और उस तरफ दृश्य की तरफ मत देखिएगा। जैसे ही रथ वहां से निकला और श्री कृष्ण ने उसकी तरफ देखा तो श्री कृष्ण ने उस रथ को रुकवा दिया। रुको भैया। रथवान हैरान हो गया, परेशान हो गया कि अरे महाराज, एक सेकंड भी यहां पर रुका नहीं जा सकता और आपने रथ को रुकवा दिया, आपको क्या जरूरत है? उसने कहा, अरे रुको तो सही, अरे देखो तो इस कुतिया को तो देखो, अरे तुमको तो मरी हुई कुतिया दिखाई दे रही है, सड़ा हुआ शरीर दिखाई दे रहा है, अरे इस कुतिया के दांत तो देखो, मोतियों के जैसे कैसे चमक रहे हैं। उस मरी हुई कुतिया में श्री कृष्ण ने उसकी मोतियों जैसी दांतों की पंक्ति को देखा। हमको क्या दिखाई देता है? हम बगीचे में जाएं तो बगीचे में हम फूल देखते हैं या कांटे देखते हैं? फूल देखते हैं। लेकिन किसी के जीवन के बगीचे में जाएं तो उसके जीवन के बगीचे में हम गुणों के फूल देखते हैं या दोषों के कांटे देखते हैं? क्या देखते हैं? दूसरे के जीवन के बगीचे में हम दोषों के कांटे देखते हैं। खुद के बगीचे में हमें फूल दिखाई देते हैं और दूसरे के बगीचे में कांटे दिखाई देते हैं। खुद के जीवन में अर्थ दिखाई देता है, दूसरे का जीवन व्यर्थ दिखाई देता है। अपने में गुण, दूसरे में दोष। ये हमारी दृष्टि, दोष दृष्टि। जब तक दृष्टि में फेर नहीं आएगा तब तक कैसे गुणों को प्राप्त करेंगे? कैसे जीवन का रूपांतरण होगा? कैसे जीवन को अर्थ मिलेगा? कैसे बांसुरी से संगीत फूटेगा? कैसे बगीचों में फूल खिलेंगे? कैसे इस जीवन घर में शहनाइयां बजेंगी? और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। जब तक हम खुद के भीतर नहीं उतरेंगे, खुद में उजाला नहीं करेंगे। कितना सुन लो भैया, कितना समझ लो, कितना जान लो, जब तक वर्कशॉप खुद पर नहीं खोलेंगे, खुद की दुकान सही नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। खुद का पुरुषार्थ खुद, खुद की खोज खुद करो। मिले मन भीतर भगवान। हमारी गुरु भूमि हमारे लिए तीर्थ भूमि, जिसे हम शत्रुंजय के जैसी पवित्र भूमि माने, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के जैसे हमारे लिए जो कल्याणकारी है, चाहे वो समेत शिखर पावापुरी जैसी महान भूमियां हैं, त्रिकाल वंदनीय हैं, ऐसी पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, दिव्य भूमि, गुरु भूमि लहरा से हमारे गुरुदेव विजयानंद सूरी जी महाराज साहब का जन्म जिस पावन भूमि पर हुआ, आज उस भूमि से हमारे सभी सिख बंधु, हमारे गुरु का परिवार, हमारा परिवार आज गुरु चरणों में लहरा से पधारा है। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। उस गुरु आत्म ने भी हमें क्या सिखाया? आत्माराम से मिलना सिखाया। उस आत्माराम ने हमारी आत्मा को जगाने का प्रयास किया। हम भटके हुए थे, अंधेरे में घोरे थे,
गोते खा रहे थे, ठोकरे खा रहे थे। आत्माराम ने हाथ पकड़ा। अगर आत्माराम जी ना होते तो ये उजाला ना होता, ये धर्म की रोशनी ना होती, ये धर्म की दिवाली ना होती। ये पंजाब के अंदर में जो हमें ये देव मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जो धर्म की गूंज दिखाई दे रही है, जो तप जप आराधना दिखाई दे रही है, जो साधु साध्वी जी भगवंत का विचरण दिखाई दे रहा है, किसकी देन? आत्माराम जी महाराज की। हमारी आत्मा को आत्माराम से जोड़ने वाले गुरु क्या करते हैं? गुरु कुछ नहीं करते, हमारे भटके हुओं को हाथ पकड़ करके सही मार्ग पर डाल देते। भैया इधर चलो, इधर मंजिल नहीं है, इधर मंजिल है, इधर अंधेरा है, इधर उजाला है, इधर खड्डा है, इधर चलो भैया, ये तुम्हारा रास्ता है। गुरु केवल हमें सही रास्ते पर डालते हैं। चलना तो हमको है। अब रास्ता आपका ठीक कर दिया, आप चलो ही ना तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी? आप बैठ जाओ वहीं पर। हम बैठ गए, रुक गए, थम गए। उठो, चलो, खुद को खोजो, खुद को पाओ। अपने भीतर में रहे उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। जब तक शरीर के साधनों के लिए जिएंगे तब तक साधना से बहुत दूर है। जब तक शरीर को सुखी बनाने के पीछे रहेंगे तब तक आत्मा का सुख नहीं मिल सकता। या तो शरीर का सुख पालो या फिर आत्मा का सुख पालो, दो में से एक ही मिलेगा। और शरीर का जो सुख है वो दुख का कारण है। इस शरीर को कितना सुखी किया, कितना दिया, लेकिन धोखा भी इस शरीर ने दिया। ये शरीर हमारा है नहीं, हो सकता नहीं, होने वाला नहीं। ये शरीर आज नहीं तो कल इस शरीर से हमें जुदा होना है। ये शरीर तो हमें साधना के लिए मिला था, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला था, प्रभु तक पहुंचाने के लिए मिला था, कर्मों को जलाने के लिए मिला था। लेकिन इस शरीर को पाकर के हमने इस शरीर के साथ ही इतनी अटैचमेंट कर ली, इतना नाता जोड़ लिया, इतना संबंध जोड़ लिया कि इसी के होके रह गए। शरीर के लिए जी रहे हैं, आत्मा के लिए कौन जी रहा है? खुद की किसको पड़ी है? जो होगा देखा जाएगा। अगले जन्म में जहां यात्रा होगी कर लेंगे। अभी तो भैया जियो, खाओ, पियो, मौज करो। आज मजा, लेकिन फिर आगे सजा है भैया। आज का मजा कल की सजा बन जाए, ये तो बहुत भारी सौदा है, नुकसान का सौदा है। दो रास्ते हैं जिस पे हमें सफर करना है। एक रास्ता जिसमें आगे बगीचा है और पीछे जंगल है, भयंकर जंगल है। एक रास्ता है जिसमें आगे जंगल है, पीछे बगीचा है। आपको उन रास्तों से गुजरना है। दो में से कौन सा रास्ता आप चुनना चाहोगे? पहले बगीचा बाद में जंगल, या पहले जंगल और बाद में बगीचा? बोलो। पहले जंगल का रास्ता और बाद में? ये तो हो गया चुनाव, लेकिन जी किस में रहे हैं? प्रैक्टिकली किस में जी रहे हैं? पहले बगीचे का रास्ता। हम संसार के बगीचे में बढ़िया है, सुंदर है, बढ़िया फूल खिले हैं, घर गृहस्थी का बगीचा, सबको अपना मानने की भूल। पति मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, संपत्ति मेरी, घर मेरा, जायदाद मेरा, ये मेरा, इस सुखों को अपना मान करके संसार के बगीचे में गुजर रहे हैं। संसार का बगीचा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बगीचे को पार करके आगे जब जंगल आएगा तो आगे की मंजिल, आगे का सफर हमारा कठिन। ये तो हो गया हमारा संसार का रास्ता। दूसरा है पहले जंगल बाद में बगीचा। वो साधु का जीवन, संयम का जीवन, परिश्रमों से भरा जीवन, तप त्याग का जीवन। चारों तरफ फूल खिले हैं संसार के, साधन है, सुख है, सुविधाएं हैं, आकर्षण है, प्रलोभन है, इतनी तरह के भौतिक संसाधन हैं। चारों तरफ विषय, वासनाएं, विकार,
और उस संसाधनों के बीच में, इस आकर्षणों के बीच में, इस बगीचे के बीच में से साधु अलिप्त है। वो कहता ना भैया, पहले तो मैं भैया अपनी आत्मा के कर्मों को जलाने के लिए तप कर लूं, मैं इस कष्ट को भोग लूं। इस संयम जीवन में जितने कष्ट आएंगे मैं उनको सहन कर लूंगा। पहले संयम के जीवन के कष्टों को सहन करके उस जंगल को वो पार कर लेता है, आगे जाकर के उसको आत्मा का हरा भरा बगीचा मिल जाता है, सुख के फूल मिल जाते हैं, हमेशा के लिए मोक्ष का उसको बगीचा मिल जाता है, आगे का जीवन सुख में हो जाता है। ये साधु का जीवन और गृहस्थ का जीवन, पहले संसार का बगीचा, बाद में कर्मों के कांटे। अब क्या करना है, रूट बदलना है कि उसी रूट पे रहना है? महाराज जी चलन दियो ना, क्यों सानू तुसी घुमांदे हो? और थोड़ा बगीचा कितना अजे तो बहुत कुछ देखना बाकी, जो कांटे आएंगे फिर तानू बुला लांगे महाराज जी, उदो रूट चेंज कर दियो, आगे रूट नहीं बदलेगा, आज ही बदलना पड़ेगा भैया। यहीं से डाइवर्जन है, रॉन्ग साइड जा रहे हो, गलत साइड जा रहे हो, भविष्य अंधकार में है। आज यदि आत्मा को हमने पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से अलग नहीं किया तो दुर्गति निश्चित। आज आत्मा को तप से, जप से भावित कर लो, शुभ भावनाओं से भावित कर लो, सबके लिए मंगलमय भावनाओं से भावित कर लो, सबके लिए सुख मंगल की कामना कर लो। यह जीवन का सच्चा अर्थ है, इसके बिना जीवन व्यर्थ है। सही मार्ग पर चलो, अपना दिया खुद बनो, अपने फूल खुद बनो, अपनी सुगंध से चलो। यहां बगीचे में आए तो फूल की सुगंध मिली, और घर गए तो सुगंध कहां? ये सुगंध तो यहां की है, ये सुगंध आपकी नहीं है, ये इस बगीचे की सुगंध है। और इस बगीचे की सुगंध को आप अपनी सुगंध बनाओ, तब वो आपकी सुगंध बनेगी। घर जाकर के वो सुगंध नहीं मिलेगी, कारण जब तक आप घर जाकर के अपने घर को बगीचा नहीं बना लेते, अपने जीवन को आप उपवन नहीं बना लेते, उस उपवन को नंदनवन नहीं बना लेते, तब तक आपके जीवन में सुगंध कहां से आएगी? दूसरों की सुगंध से ना जियो, दूसरों के लालटेन से कब तक चलोगे? खुद का दिया प्रकट करो, खुद की रोशनी प्रकट करो, खुद का रास्ता चुनो। गुरु तो रास्ता बताएंगे, चलना तो हमें है। गुरु तो उंगली पकड़ करके सही मार्ग पर लाएंगे, चलना तो हमको है। गुरु उपकारी है। ऐसे गुरु का योग और संयोग और कृपा हमें मिली। गुरु हमें जगा रहे हैं, बुला रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारे अंतरायों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो ये हमारे ऊपर है कि हमें मन और इंद्रियों की सरकार को चलने देना है या नहीं, या उसी की कैबिनेट में ही मंत्री बनना है। अब ये चुनाव आपको करना है। अभी तक तो आप उसी की कैबिनेट में बैठे हो, अब थोड़ा सा उसके विपक्ष में आ जाओ, उसके सामने आ जाओ। नहीं चलने देंगे मन की बात को। ये मन अब तो कितना भी कहेगा, अब तो तेरे नचाए नहीं नाचेंगे। ये इंद्रियां हमारी कितना भी मांगेंगी, अब तो कंट्रोल करेंगे। इन आंखों पर भी संयम होगा, जीवा पर भी संयम होगा, हमारी इंद्रियों पर भी संयम होगा, वाणी पर, वचन पर, मन पर, सब पर हमारा संयम, पांचों इंद्रियों के ऊपर हमारा संयम होगा। तब जाकर के हम सच में मनुष्य कहलाएंगे, नहीं तो पशु जीवन तो है ही। हम अपनी संभावनाओं को तलाशें और मिले हुए इस परमात्मा के उपहार को, इस अमूल्य जीवन को, इस मनुष्य भव को, इस दुर्लभ मानव तन को साधना में जोड़ें। साधनाओं में नहीं, जिंदगी की सफलता संसार की साधनों में नहीं है, जीवन की सफलता सच्ची आत्मा की साधना में है। तो आइए परमात्मा की वाणी का श्रवण करके अपने जीवन को सही दिशा दें, सही मंजिल की तरफ चलें। बहुत घूम लिए, बहुत कुछ भटक लिए, बहुत कुछ खो दिया, फिर भी जब जागे तब सवेरा, आज इतना ही। अभी अभी आप सभी मुनि पुंगव
पूज्य मोक्षानंद जी महाराज के मुखार बिंद से जीवन जीने की कला का मार्ग सीख रहे थे। मानव जीवन को कैसे सफल और सार्थक किया जा सकता है, उसका मार्ग दिखा रहे थे। वस्तु तो देखा जाए सत्संग के बिना जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मानव का जीवन पाने के पश्चात ज्ञान की गंगा में स्नान करना है। एक आता है, ज्ञान गंगा में हमें नहाना है, जीवन सफल बनाना है। बोलो, ज्ञान गंगा में हमें नहाना है, जीवन सफल बनाना है। टूटा पत्ता जुड़ नहीं पाता, टूटा गया वक्त फिर मुड़ के ना आता, गया वक्त फिर ओ जीवन यूं ही गमाना ना, जीवन सफल बनाना है। ज्ञान गंगा में हमें नहाना है, जीवन सफल बनाना है। हम प्रतिदिन जब से चातुर्मास बैठा है ज्ञान गंगा में स्नान कर ही रहे हैं, और स्नान करते करते आत्मा निर्मल और पावन भी बन रही है। निर्मल और पावन बनाने के लिए आत्मा के लिए बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए। उसमें तप का, त्याग का मार्ग और ज्ञान का मार्ग विशेष रूप से बताया। हमारे यहाँ पर तप की लड़ी के अंदर प्रतिदिन आंबिल चलता है, अठम चलता है, सिद्धि तप चल रहे हैं, वर्षी तप भी चल रहे हैं, मासकमन तप भी चल रहे हैं, और धर्म चक्र तप का तो कहना ही क्या है। आंबिल की लड़ी के अंदर हमारी सुभाष बहन, मंची बहन के आंबिल है, और किरण बहन, महेंद्र पाल जी, उनका आज से अठम चालू हो गया है। हमारे संचित कुमार, कमल कुमार जी के सुपुत्र, उनका अठम पूर्ण हो गया है। इस प्रकार अठम की और आंबिल की लड़ी चल रही है। धर्म चक्र तप का तो कहना ही क्या, प्रतिदिन संख्या मेरे पास आ रही है। कहते हैं महाराज साहब जी हमने नाम नहीं लिखाया था क्योंकि हमने सोचा एक महीना भर करके देख लें, अगर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कल भी कई नाम हमारे पास आ चुके हैं। इस प्रकार अब जो है नाम नहीं लिए जा सकते। पूज्य महाराज श्री जी जो दिन पारने का कहेंगे वो दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपना तप पूरा कर देना है। जितने 43 उपवास हैं उनको पूरा कर देना है। तो इस रीति से हमारा तप भी चल रहा है और ज्ञान की आराधनाएं भी चल रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो मुंह जबानी याद किया जाता है महत्व उसका आता है। देख देख करके घंटों पढ़ लो, उसका कोई विशेष लाभ नहीं। जितना मुंह जबानी याद करके पढ़ा जाता है उसका ही विशेष लाभ होता है। हम कभी कभी प्रातःकाल विहार करते हैं ना, 3:30-4 बजे का टाइम होता है, तो क्या कानों में सुनाई देता है भाई? हम विहार करते हैं, जब बैठे होते हैं 3:30 या 4 बजे का समय होता है, आपके कानों में कौन सी ध्वनि आती भाई? गुरुवाणी आती है। ये गुरुवाणी क्या है? गुरुओं के द्वारा बताया है जीवन की चर्या। उसको प्रातःकाल इनका जो समय है 4 बजे, तो 4 बजे ही करेंगे। अपने लोग तो फिर समय की ना गड़बड़ी कर देते हैं, परंतु इन लोगों के अंदर समय की बहुत महत्ता कही गई है, क्योंकि गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए एक बीज है, उसमें वृक्ष बनने की क्षमता है, परंतु पवन, पानी, प्रकाश नहीं मिलेगा, वह बीज कभी भी पलवित और पोषित नहीं हो सकता। तिलों में तेल है,
परंतु जब तक घानी में उसको पी लेंगे नहीं, कभी भी तिलों में तेल नहीं बन सकता। बच्चे में चलने की शक्ति है, जब तक माँ की उंगली का सहारा नहीं मिलता बच्चा कभी चल नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार हमारे में भी आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति है। जब तक गुरु की अंगुली का सहारा नहीं मिलता, गुरु से ज्ञान नहीं मिलता, तब तक कभी भी ऊंचे नहीं उठ पाएंगे। तो इस रीति से हमने अपने जीवन के अंदर अब 45 आगमों को मुंह जुबानी याद करना है। 45 आगमों के नाम मुंह जुबानी याद करने हैं। 15 अगस्त को वो 45 आगम के नाम सुने जाएंगे। तो इस कारण से अभी से जहाँ खाली बैठी नहीं और आगमों के नाम एक दूसरे को सुनाते चले जाओ। 15 तारीख को हमने इन 45 आगमों का मुंह जबानी श्रवण करना है। ऐसा नहीं कि बहनें करें, भाई भी कर सकते हैं। सारे काम कोई बहनों के लिए थोड़ा रखे हैं, भाइयों के भी लिए हैं। आगम ज्ञान तो बहनों का है, बहनों का नहीं। ये तो वैसे आगम ज्ञान पुरुषों के पास होता है। तो फिर भी आपको और कुछ याद करो या ना करो, 45 आगम में क्या आता है वो रहने दीजिए, कम से 45 आगमों के नाम तो आने ही चाहिए। इसलिए आज अभी कितनी तारीख हुई? 8 हो गई। हमारे अभी कितने 15 तारीख को है। रोज के 4-4, 5-5 में नाम याद करो तो आपका हो जाएगा। तो इस रीति से हम ज्ञान का अर्जन करें, गुरुवाणी का श्रवण करें, जिससे क्या होगा, इस लोक में सुखी बनेंगे, परभव में भी सदगति जाएंगे। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त। मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।